नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मुगल वंश का हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले का 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। अगर दोस्तों आप नहीं देखें मुगल वंश का वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। या अंकित सर की जो बुक है पेट की, SSC पेट की 2022 की, उसको भी सॉल्व कराया जा रहा है दोस्तों। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस टेस्ट का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जहांगीर का जन्म कब हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? जहांगीर का जो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर की माता का नाम क्या था। जहांगीर की माता का नाम क्या था दोस्तों? जहांगीर की माता का नाम जो था हरखाबाई था। हरखाबाई या जोधाबाई था, जिसे मरियम उज जमानी की उपाधि मिली थी। अकबर इनके पिता थे दोस्तों, जहांगीर के। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बचपन जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो जहांगीर के बचपन का नाम जो था सलीम था। ठीक, पूरा नाम जो था इसका सलीम का दोस्तों, पूरा नाम जो था नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक दोस्तों, मोहम्मद जहांगीर था पूरा नाम दोस्तों, जहांगीर का था नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कर, प्रारंभ में जहांगीर की कितनी पत्नी थी। प्रारंभ में कितनी थी दोस्तों? प्रारंभ में जो थी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था मानबाई और दूसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई। ठीक है दोस्तों, जगत गोसाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जहांगीर की किस पत्नी ने जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो जहांगीर की कौन सी पत्नी थी जो अत्यधिक शराब पीने के कारण आत्महत्या कर ली थी? वो थी जगत गोसाई। ठीक दोस्तों, जगत गोसाई थे जो जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने के कारण अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टकवाई थी, जिसमें कितनी घंटियां थी। जिसमें कितनी घंटियां बंधी थी दोस्तों? 12 घंटी थी। ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल शासक ने अपराधियों के नाक कान कटवाने या घर की कुर्की करने का आदेश दिया करता था। तो कौन था दोस्तों? जहांगीर था, जो इसके समय में जो अपराधी अपराध कर दिया तो उसके नाक कान कटवाने का और घर कुर्की कर देने का आदेश दिया करता था, जहांगीर था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगाया तथा रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया था, क्योंकि क्या दोस्तों? रविवार को अकबर का जन्म हुआ था, या बृहस्पतिवार को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस यहाँ जो है हुमायूं नहीं होगा, यहाँ जहांगीर रहेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ रहेगा अपना अभिषेक करवाया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो आंसर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी दोनों होगा। रविवार को उसके पिता का जन्म हुआ था और बृहस्पतिवार को अपना राज्याभिषेक करवाया था, इसलिए जो था मद्यपान पर रोक लगाया था, रविवार बृहस्पतिवार को रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जहांगीर ने रविवार बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया, किंतु इस दिन कौन सा पर्व होता था जो पशु की हत्या कर सकते हैं। किस दिन की छूट दिया था दोस्तों? मान लीजिए रविवार और बृहस्पतिवार के दिन कौन सा ऐसा त्यौहार पड़ जाता था जिस दिन आप बलि दे सकते हैं, पशु हत्या कर सकते हैं। तो कौन सा त्यौहार था दोस्तों? वो था बकरीद का। ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 1606 में जहांगीर के किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर के कौन सा बेटा था जो विद्रोह कर दिया था दोस्तों? कौन था? खुर्रम था, या सलीम था, या खुसरो था, या शाहजहां था। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों खुसरो था। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जो है मान सिंह के साथ मिलकर दोस्तों और इसके विद्रोह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था दोस्तों। ठीक,
अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा किस सिख गुरु ने जहांगीर के अपने विद्रोही बेटे की सहायता करने के लिए फांसी दे दिया था दोस्तों? तो पांचवें गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों, पांचवें गुरु अर्जुन देव। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा दोस्तों, जहांगीर 1615 ईस्वी में किस अभियान में अमर सिंह को पराजित किया था? तो किसी अभियान में अमर सिंह को पराजित किया था दोस्तों? बाजौर के, या चित्तौड़ के, या अजमेर के, या दक्षिण भारत के? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, चित्तौड़ के अभियान में अमर सिंह को पराजित कर दिया था और मुगल वंश में शामिल कर लिया था दोस्तों। चित्तौड़ को मुगल वंश में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि कब हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1615 ईस्वी में। इसमें कहा था अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे, अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंप कर और अपना वनवास चला गया था दोस्तों। अमर सिंह जो था मुगलों की जो अधीनता स्वीकार कर लिया था जहांगीर की, और अपने पुत्र को दे दिया अपना राज सिंहासन और अपना वनवास को छोड़ दिया। ठीक दोस्तों, वनवास चला गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटों को दक्षिण भारत के अहमदनगर विजयनगर के लिए भेजा था। विजय के लिए कौन सा, अहमदनगर विजय करने के लिए भेजा था? कौन से बेटे को? खुसरो को, शाहजहां को, औरंगजेब को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, शाहजहां को भेजा था दक्षिण भारत का विजय करने के लिए, जिसमें शाहजहां और मलिक अंबर के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें शाहजहां विजयी हुआ। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मलिक अंबर कहाँ का शासक था? मलिक अंबर कहाँ का शासक था दोस्तों? बीजापुर का, या गोलकुंड का, या अहमदनगर, या बरार? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, मलिक अंबर था, अहमदनगर का शासक था। ठीक दोस्तों, अहमदनगर का शासक था। मलिक अंबर ने टोडरमल के भू राजस्व प्रणाली लागू किया था दोस्तों, मलिक अंबर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि धारण किया था? कौन सी उपाधि दिया था दोस्तों? अहमदनगर विजय के बाद कौन सी उपाधि दिया था? किसे? हजरत आलम का, या खुर्रम के, या सलीम को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि दिया था दोस्तों? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। जो उपाधि दिया था वो शाहजहां की उपाधि दिया था दोस्तों, शाहजहां की। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? किसके शासनकाल के चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था दोस्तों? वो कहा जाता है जहांगीर के। ऑप्शन डी होगा। जहांगीर दोस्तों यह कहता था कि कोई भी एक चित्र को कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कौन सा चित्रकार, कौन सा व्यक्ति चित्र का कौन सा पार्ट बनाया था। इतना था दोस्तों चित्रकला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तुजुक ए जहांगीरी जो है ऑप्शन डी, फारसी में लिखी गई है दोस्तों। ठीक, यह स्वयं लिखा है दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी अकबर, और पूरा होने से पहले अब मृत्यु हो गई थी दोस्तों जहांगीर की इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया था दोस्तों? जब जहांगीर की आत्मकथा जो तुजुक ए जहांगीरी लिख रहा था, उसके बाद कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई इसकी, जो कि तुजुक ए जहांगीरी अधूरा रह गया, तो उसको कौन पूरा किया था दोस्तों? उसको पूरा किए थे मोतविद खान ने। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जहांगीर ने 1615 में लाहौर में अपनी किस प्रेमिका की याद में कब्र बनवाया और प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया कि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद करता था दोस्तों, धन्यवाद करता। तो कौन था दोस्तों? जहांगीर ने 1615 में लाहौर की किस प्रेयसी की याद में करवाया था? अपनी कौन सी प्रेमिका की याद में
कहा था दोस्तों कि यदि मैं अपनी प्रेमिका के एक बार चेहरा फिर से देख पाता तो क़यामत तक अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। तो कौन थी दोस्तों? वो थी अनारकली, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दी? तो कौन शासक था दोस्तों? बाबर था, या शाहजहां, या जहांगीर, या औरंगजेब? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जहांगीर था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर ने किस कवि, कह रहा है जहांगीर ने किस कवि को आश्रय दिया और उसी के संदर्भ में उसने सूरसागर की रचना की? तो ठीक दोस्तों, सूरसागर की रचना सूरदास की है। इसी से पकड़ लेंगे आप दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों किस शासक ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाना, मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया? कान छिदवाना फैशन बन गया दोस्तों। कौन सा शासक था दोस्तों? एक नई प्रथा चलाई थी। शाहजहां था, या जहांगीर था, या अकबर था, या बाबर था? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों जहांगीर था। जहांगीर ने नई प्रथा चलाई थी जो पुरुषों के लिए कान छिदवाना महत्वपूर्ण था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस मुगल शासक ने अशोक के कौशाम्बी तथा समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखवाया था? अपना भी अभिलेख लिखवाया था दोस्तों। कौन सा शासक था दोस्तों मुगल वंश का? जहांगीर था, शाहजहां था, अकबर था, या बाबर था? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अपना भी लेख लिखवाया है दोस्तों, वो था आपका जहांगीर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापारिक छूट नहीं दिया, लेकिन उसे कौन सी उपाधि दिया था? कौन सी उपाधि दिया था जो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस था जो जहांगीर के दरबार में आया था व्यापारिक छूट लेने के लिए, तो उसे व्यापारिक छूट नहीं दिया जहांगीर, तो कौन सी उपाधि उसको दिया था? हिंद खान की, या फारसी खां की, या इंग्लिश खां की, या अरबी खान की? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों जब व्यापारिक छूट नहीं दिया तो उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, क्योंकि यह अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था दोस्तों। जहांगीर के काल में अकबर की मृत्यु हो गई थी उस समय। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पहली बार जहांगीर ने किसे व्यापारिक छूट दिया था? फिर दोस्तों किसे व्यापारिक छूट दिया था? जेम्स को, या टॉमस रो को, या हॉकिंस को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका टॉमस रो। ठीक दोस्तों, जब उसको नहीं दिया था, जो आया था कैप्टन हॉकिंस जो आया था उसे व्यापारिक छूट नहीं दिया था, तो उसके बाद पहली बार जो आया था टॉमस रो उसको व्यापारिक छूट दिया था 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में आया टॉमस रो, तो उसे व्यापारिक छूट की पूर्णता दे दिया था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कहना दोस्तों किस शासक के समय पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की प्रारंभ खेती की थी? सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ किया था दोस्तों किसके शासनकाल में? पुर्तगालियों ने। तो जहांगीर के, या बाबर के, या अकबर के, या हुमायूं के? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो सही आंसर आपका होगा जहांगीर के शासनकाल में यही उपाधि वो दिया था दोस्तों, पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दे दिया था और सर्वप्रथम तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने किया था इस जहांगीर के दरबार में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था दोस्तों? 1627 में, या 1628 में, या 1629 में, या 1630 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के दबाने के लिए दोस्तों जहांगीर और नूरजहां दोनों गए थे, किंतु जहांगीर का सेनापति जो महावत खान था शाहजहां से मिल गया और दोनों को कैदी बना लिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों जहांगीर की मृत्यु लाहौर के शाहदरा में कब हुई थी? लाहौर के शाहदरा में कब हुई थी दोस्तों? 1629 में, 1627 में, या 1628 में, या 1630 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1627 में।
1627 में दोस्तों जो जहांगीर था, जहांगीर का सेनापति था महावत खान, और ये शाहजहाँ से मिलकर कैदी बना लिया था। उसके कुछ दिनों बाद जो था शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी, 1627 में ही था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां, जोधाबाई, जगत गोसाई या हीराबाई? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो बनवाई थी नूरजहां ने बनवाई थी जहांगीर का मकबरा लाहौर में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था दोस्तों? नूरजहां का असली नाम क्या था? नूर ईसा, मेहरुन्निसा या सुसरुन्निसा या निसा प्रवीण? तो कौन थी दोस्तों नूरजहां का असली नाम था? नूरजहां का असली नाम जो था दोस्तों वो मेहरुन्निसा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नूरजहां किसकी विधवा थी? नूरजहां जो थी किसकी विधवा थी? अली कुल बेग की या अली बेग की या आलम बेग की या आलमगीर की? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो नूरजहां थी विधवा वो अली कुल बेग की थी। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए होगा, अली कुल बेग की विधवा थी, जिसे शेर अफगान भी कहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ दोस्तों, किस त्योहार में जहांगीर ने नूरजहां को देखा था? पहली बार किस त्योहार में देखा था दोस्तों जहांगीर ने? दिवाली में, ईद में या नवरोज में या बकरीद में? तो सही आंसर जो हो दोस्तों आपका उन नवरोज में देखा था पहली बार, जहाँ जो देखने के बाद उसे नूर ए महल की उपाधि दिया था दोस्तों शाहजहाँ ने, सॉरी जहांगीर ने देखा था नूरजहां को। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, नूरजहां की सुंदरता देखकर जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दिया था? तो जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था दोस्तों? अभी हम बताए थे, तो कौन दिया था? नूर ए महल की उपाधि दिया था दोस्तों पहली बार जब देखा था नवरोज के त्यौहार के दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, नूरजहां नूरजहां से नूरजहां से जहांगीर ने शादी कब किया था? नूरजहां से जहांगीर ने शादी कब किया था दोस्तों? 1611 में या 1612 में या 1613 में या 1614 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1611 में जहांगीर जो है नूरजहां से शादी किया था, और 1612 ईस्वी में इसका बेटा जो है शाहजहां अपनी शादी किया था मुमताज़ से। ठीक दोस्तों, सिर्फ 1 साल का डिफरेंट है दोस्तों पिता और पुत्र की शादी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों, किसने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी दोस्तों? इत्र निकालने की खोज कौन सी दोस्तों की थी? सबसे पहले इत्र बनाया था दोस्तों नूरजहां के भाई अशफाक खां या नूरजहां के पिता गयास बेग या नूरजहां की माता असमत बेग या नूरजहां खुद बनाई थी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गुलाम निकालने की इत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वो थी असमत बेग थी दोस्तों, जो कि नूरजहां की माता थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, नूरजहां के पिता गयास बेग को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था? नूरजहां के पिता को गयास बेग शाहजहां कौन सी उपाधि दिया था दोस्तों? गयास बेग को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था? इत्मातुद्दौला, एतमातुद्दौला या नूर ए जहां या सर की उपाधि दिया था? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इत्मातुद्दौला की उपाधि दिया था शाहजहां ने गयास बेग को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, भारत में बेदाग संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा कौन सा था? कह रहा भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा इत्मातुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था दोस्तों? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या काबुल में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 38 का आपका होगा, आगरा में बनवाया था दोस्तों। इसमें पहली बार पेड्राडोर शैली के प्रयोग किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 5 जनवरी 1592 या 6 जनवरी 1593 या 15 जनवरी 1555 या 25 जनवरी 1592 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 5 जनवरी 1592 में, जो जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था दोस्तों। किसके? जगत गोसाई के। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शाहजहां की माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम क्या था दोस्तों? जगत गोसाई या हीराबाई या मानबाई या नूरजहां? तो सही आंसर दोस्तों जो होगा जगत गोसाई, अभी हम पहले बताए हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था दोस्तों। खुर्रम था या खुर्रम था या खारम था या कारम था। तो सही आंसर जो था दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों 1612 ईस्वी में करा 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह अफगान असवा खान की पुत्री जिसे हुआ था, किससे हुआ था दोस्तों। अंजुबान बेगम से, अर्जुमंद बानो बेगम से, मेहरुन्निसा से या सभी से हुआ था। 1612 ईस्वी में किससे हुआ था दोस्तों। अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज़ भी कहते हैं। और दोस्तों 1611 में इसके पिता ने जो था जहांगीर नूरजहां से शादी किया था दोस्तों 1611 ईस्वी में। 1612 में शाहजहां खुद विवाह किया था अर्जुमंद बानो जिसे मुमताज़ कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम जो थी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था। तो अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था। मल्लिका ए खिदरत या मल्लिका ए जमानी या मरियम हिंद। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों शाहजहां दिया था मुमताज़ को जो मल्लिका ए जमानी की उपाधि दिया था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मुमताज़ महल की मृत्यु 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण कब हुई थी दोस्तों। मुमताज़ की जो मृत्यु हुई थी 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी दोस्तों। कब हुई थी 1632 में, 1631 में या 1630 में या 1629 में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1631 में हुई थी। 14वें संतान की मृत्यु के कारण प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हुई थी मुमताज़ की। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शाहजहां के कितने पुत्र जीवित थे। शाहजहां के कितने पुत्र जीवित थे दोस्तों, पुत्र या पुत्री। तो कौन कौन जीवित थे दोस्तों। 3 पुत्र 4 पुत्री या 2 पुत्र 3 पुत्री या 4 पुत्र 3 पुत्री या 5 पुत्र 2 पुत्री। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों सी होगा। 4 पुत्र थे और 3 पुत्री। 4 पुत्र में दोस्तों दारा शिकोह था, शाह शुजा था, औरंगजेब था, मुराद बख्श था। और पुत्री 3 पुत्री थी जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। 3 पुत्री थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था। किसकी याद में ताजमहल बनवाया था। मेहरुन्निसा के या मुमताज़ के या अंजुमंद बानो के या हरखुबाई के। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ताजमहल किसके याद में बनवाया था। मुमताज़ के याद में बनवाया था दोस्तों। जो मुमताज़ की कब्र पर मुमताज़ महल बनवाया गया था जिसे ताजमहल कहते हैं दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे दोस्तों। उस्ताद अहमद या उस्ताद अहमद लाहौरी या अहमद लाहौरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी थे जो वास्तुकार थे। जो दोस्तों ईसा खान ने की देख रेख में ताजमहल बनवाया गया था दोस्तों। ईसा खान की देखरेख में ताजमहल, अगर पूछ लिया किसके देखरेख में ताजमहल बनवाया गया था दोस्तों तो ईसा खान के देखरेख में ताजमहल बनवाया गया था। और ताजमहल के वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया जिसे शाहजहां ने दबा दिया था दोस्तों। शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया जिसे शाहजहां ने खुद दबा दिया था दोस्तों। खान ए खाना, खान ए जाना, खान ए जहां लोदी या अहमद लोदी। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों खान ए जहां लोदी जो था इसका विद्रोह किया था और दबा दिया था शाहजहां ने खान ए जहां से लोदी से जब विद्रोह हुआ था। इसकी हत्या भी कर दिया था दोस्तों। और शाहजहां का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ था इसी विद्रोह के बाद। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम यहीं रखते हैं, चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक कीजिए दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।